हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो कि हैं आपके भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हियर वी गो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड? कि भारत में निर्वाचन आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब स्थापित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। ओके। अगर बात करें हम दोस्तों यहाँ पे आंसर की, तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन 1950 में इंडियन इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वोटर्स डे? भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको आप ज़रूर सॉल्व करिए और जानिए कि यहाँ पर भारत में जो है वोटर्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हियर वी गो। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 25 जनवरी को हम लोग भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कि भारत में मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो अगर बात की जाए दोस्तों, इस समय भारत के हाल ही में रिसेंट में वो बदले हैं, चेंज हुए हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्रा। अगर बात की जाए इनके जस्ट पहले अभी अभी कौन थे, तो वो थे सुनील अरोरा। और अब जो है हो गए हैं कौन? ऑप्शन थर्ड, सुशील चंद्रा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आप जल्दी से बताइए आप, ठीक है, कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर को कौन यहाँ पे अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म लेंथ ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका टर्म लेंथ कितने समय का होता है? तो पहला ऑप्शन है 5 साल, या फिर 65 ईयर्स की एज जो पहले हो जाए, या फिर 6 साल की वो जो है टेन्यूर अपना लेंथ पूरा कर लें, या फिर 62 ईयर्स की एज हो जाए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है थर्ड। 6 साल उनका टर्म लेंथ हो जाए, या फिर वो 65 ईयर्स की एज पूरी कर जाए। ओके, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट इलेक्शन इन इंडिया? कि भारत में कौन सा यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा पार्ट बनाया गया है जहाँ पर इलेक्शन की बात होगी? ओके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पार्ट 15 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के 15वें भाग में बताया गया है कि भारत में इलेक्शन कमीशन होगा। तो इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर को बताया गया है? तो अगर बात की जाए इलेक्शन कमिश्नर की, तो आर्टिकल 324 में, 324 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है? तो उनकी सैलरी होती है दोस्तों 2.5 लाख रुपए होती है, 2.5 लाख रुपीज़ होती है उनकी सैलरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर है नहीं, मानेक शाह है नहीं, सुकुमार सेन यहाँ पर जो है आपका सही राइट आंसर है। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एमपीज इज कंडक्टेड बाय? जो भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, या फिर एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के होते हैं,
उनके चुनाव को कौन कंडक्ट कराता है? तो उनके चुनाव के कंडक्ट को लोग कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके चुनाव को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। अगर बात की जाए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, कि मतलब कौन किसके इक्वल होता है, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चीफ जस्टिस के बराबरी का पोस्ट का होता है, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बराबर का होता है, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बराबर होता है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, तो वो बराबर होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो महालेखागार होता है उसके बराबर जो है ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुशील चंद्रा इज द, क्वेश्चन पूछा गया है सुशील चंद्रा जो कि हाल ही में रिसेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, वो कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो इसमें सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 नंबर के 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा जी। नेक्स्ट है, हु इज़ द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के जो उप मुख्य कमिश्नर आयुक्त हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आपके दोस्तों ऑप्शन सी राजीव कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, अभी CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट वोटर्स एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कौन से संविधान संशोधन के थ्रू भारत में वोटरों की जो है एज 21 ईयर से घटा करके 18 साल कर दी गई है? तो सही ऑप्शन जो होगा आपका दोस्तों 61st अमेंडमेंट 1989 में किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के थ्रू वोटर्स की एज जो है 21 ईयर से घटा करके 18 साल कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मिनिमम एज कंटेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वो एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। वेरी गुड, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 35 ईयर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पर आपसे उम्र पूछी जाती है किसी भी चुनाव के लिए, तो वहाँ पे 35 ईयर्स जो है होना चाहिए किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज सेम होती है 35 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू बिकम अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स, 35 ईयर्स, या फिर 75 ईयर्स, या फिर नो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड? तो जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर है नो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड। 35 ईयर्स के बाद आप कितने भी साल के हों उससे कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम एज नहीं काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम एन MP ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का MP बनने के लिए, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, लोकसभा के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 25 ईयर्स मिनिमम एज ली जाती है लोकसभा का सांसद बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम एन MP ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका दोस्तों 30 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 30 ईयर्स के अगर आप हैं तब आप जो है राज्यसभा के सांसद के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कंटेस्ट अ पंचायत इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन में जो गांव में प्रधान पद होता है उसका इलेक्शन लड़ने के लिए आप कितने उम्र के होने चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो उम्र आपकी होनी चाहिए वो 21 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।